खामगाव तालुक्यातील पिंपळगाव राजा येथील भारतीय स्टेट बँक शाखेअंतर्गत येणाऱ्या ग्राहक सेवा केंद्राच्या संचालक महिलेने आपल्याकडील असंख्य ग्राहकांच्या खात्यातून परस्पर रक्कम काढून मोठा अपहार केल्याची घटना समोर आली आहे। हिवरा खुर्द येथील CSP चालक कुमारी राजश्री महादेव इंदुरे ही तरुणी भारतीय स्टेट बँक ग्राहक सेवा केंद्र चालवित होते। गावातच बँकेच्या व्यवहारासाठी सुविधा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांनी ही चांगला प्रतिसाद देत या सेवा केंद्रामध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती। मात्र कुमारी राजश्री इंदुरे या तरुणीने ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत या अनेक बँक ग्राहकांचे अंगठ्याचे ठसे घेऊन परस्पर त्यांच्या खात्यातून पैसे काढले आहेत। ही बाब एका खातेदाराच्या लक्षात आल्याने त्यांनी तात्काळ पिंपळगाव राजा स्टेट बँक शाखाधिकारी प्रसाद ताकवाल यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे। या प्रकरणी चौकशी केली असता तरुणीने एकूण 33,000ची फसवणूक केल्याची माहिती दिली आहे। त्यामुळे आता यावर प्रतिबंधक कारवाई म्हणून शाखा अधिकारी प्रसाद ताकवाल यांनी या तरुणीचे CSP ग्राहक सेवा केंद्र तात्काळ बंद केले आहे। सोबतच या तरुणीच्या CSP केंद्रावर कोणीही व्यवहार करू नये असे आवाहन देखील नागरिकांना केले आहे। तर या तरुणीने 12 ते 15 लाखांपर्यंत फसवणूक केलेली असल्याची माहिती मिळत आहे। त्यामुळे राजश्री इंदुरे हिच्यावर लवकरच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती शाखा अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। आता ही तरुणी फरार झाली असून तिचा शोध सुरू आहे। मेरा नाम प्रसाद ताकवाल है। मैं स्टेट बैंक पिंपळगाव राजा का शाखा अधिकारी हूँ। अभी सैटरडे को मेरे जहन में एक कंप्लेंट आई कस्टमर की रिगार्डिंग CSP राजश्री इंदुरे। इससे पहले भी मेरे पास कंप्लेंट आ चुकी है, लेकिन किसी ने रिटर्न में मेरे पास कंप्लेंट नहीं की। उस दिन काफ़ी सारे लोग मेरे पास आए और मेरे को रिटर्न में कंप्लेंट दी। तो उसके बाद मैंने जो CSP हैं उनको ब्रांच में बुलाया और उनसे इंक्वायर किया कि जितने पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है उतने बाकी लोगों को मिले क्यों नहीं। तो उन पे मुझे कुछ जवाब नहीं आया उनके साइड से। फिर भी वो बोल रही थी कि मैं पैसे रिटर्न कर दूंगी आधे घंटे में, लेकिन आधे घंटे में भी मैंने वेट किया, लेकिन किसी के पैसे उन्होंने वापस नहीं दिए। जिसके लिए मैंने हैंड रिटर्न कंप्लेंट लोगों से एक्सेप्ट की है। मेरा भी एक लेटर मैंने बनाया है और ये दोनों मेल लेटर स्कैन करके जो हेड ऑफिस रहता है जहाँ से इनको लाइसेंस मिलता है CSP खोलने का, उनको ये मेल पहुँचा दिया है, लेटर भी पहुँचा दिया है मैंने। और जैसे ही अब उनसे एक रिक्वेस्ट भी की है मैंने कि इनका जो लाइसेंस है वो रद्द कराया जाए, ताकि आने वाले दिनों में कस्टमर को इस तरीके की परेशानी ना हो। तो उसका मेल मैंने किया है, शायद उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो रिप्लाई आ जाने के बाद वो जो CSP है उसका वो बंद हो जाएगा। ये तो रही बात CSP की, लेकिन बाकी ग्राहकों से मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी आप CSP पे जाते हैं या फिर बैंक में आते हैं या फिर जब भी कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो सतर्क रहें। जितना भी ट्रांजैक्शन मेक श्योर कि जितना भी ट्रांजैक्शन अमाउंट आपका हो रहा है, मान लो 20,000 का विड्रॉल कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है कि 20,000 का विड्रॉल हो गया है, तो ये आपको इंश्योर करना है कि सच में आपके हाथों में 20,000 आए हैं। क्योंकि यहाँ पे राजश्री इंदुरे के केस में कुछ इस तरीके से हुआ है कि 20,000 का विड्रॉल लोगों ने किया है, लेकिन हाथ में आए हैं 7,000 रुपये और वो CSP ने बोला है कि बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दूंगी। तो बाद में दूंगी ऐसा लोगों ने भी विश्वास रख लिया कि बाद में मिल जाएंगे पैसे, क्योंकि पहचान वाली लड़की रोज़ ही तो बैठती हैं। तो उसके भरोसे पे उन्होंने बाद में देंगे तो विश्वास कर लिया उसका। लेकिन ऐसे सेम केस काफ़ी सारे लोगों का है कि किसी के 10,000, किसी के 5,000, किसी के 8,000। रिटर्न में कंप्लेंट ले चुका हूँ मैं और इसका मेल भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर के साइड से दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि 20,000 का विड्रॉल हुआ है तो मेरे पास 20,000 क्यों नहीं आए। एक्चुअली ये कस्टमर का काम होता है, बट फॉर सम और अदर रीज़न कस्टमर ने उस लड़की पे भरोसा किया है